हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पीयूष राठौर आज लेकर आया हूँ आउटर जॉइन का कॉन्सेप्ट। आउटर जॉइन में टोटल थ्री टाइप्स ऑफ आउटर जॉइन होते हैं। एक है लेफ्ट आउटर जॉइन, सेकंड है राइट आउटर जॉइन और थर्ड है फुल आउटर जॉइन। यहाँ हमने ओरेकल डेटाबेस में दो टेबल क्रिएट करके रखे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पे शो कराता है। ए टेबल ए जिसमें दो ही कॉलम है, रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम। एक और टेबल क्रिएट किया है डी डी डी, जिसमें भी दो कॉलम है, रोल नंबर और सब्जेक्ट। ये दोनों टेबल में कॉमन वैल्यू रखने वाला कॉलम का नाम है रोल नंबर। तो आउटर जॉइन के लिए कॉमन वैल्यू कॉलम का होना जरूरी है, भले कॉलम का नाम अलग अलग हो सकता है। यहाँ हमने कॉमन कॉलम का नाम भी सेम रखा है, अर्थात कॉमन वैल्यू रखने वाले कॉलम का नाम सेम है, जैसे कि रोल नंबर और रोल नंबर आप देख सकते हैं। अभी दोनों का डेटा भी डिस्प्ले करके देख लेते हैं। ए टेबल का डेटा, डी टेबल का डेटा। दोनों टेबल में चार चार रोज दिखाई दे रहे हैं। ए टेबल में 12 रोल नंबर और 15 रोल नंबर नहीं, जैसा आप देख रहे हैं। ए टेबल है, 12 रोल नंबर और 15 रोल नंबर नहीं है। और डी टेबल देख रहे हैं जिसमें 14 और 16 रोल नंबर नहीं है। दोनों में चार चार रो अवेलेबल है। अब आउटर जॉइन का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम जॉइन कंडीशन में इक्वल टू ऑपरेटर लगाएं और किसी भी एक रिलेशन का पूरा रेट रो आउटपुट रिजल्ट में प्रिजर्व हो, तो इसके लिए आउटर जॉइन का यूज किया जाएगा। अब हम चाहते हैं कि लेफ्ट रिलेशन ए रहे और राइट रिलेशन डी रहे। तो लेफ्ट रिलेशन के चारों रो आउटपुट में प्रिजर्व करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए मैचिंग वैल्यूज डी में अवेलेबल हो या ना हो। तो लिखते हैं कोड, सिलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम ए लेफ्ट आउटर जॉइन डी ऑन विच कॉलम ए डॉट रोल नंबर इक्वल टू ऑपरेटर डी टेबल डॉट रोल नंबर। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में ए जो कि लेफ्ट पार्टिसिपेटिंग रिलेशन है, उसकी सारी रोज आउटपुट में आई हैं, चाहे उस रो के संगत राइट रिलेशन में वैल्यू अनअवेलेबल है। जैसा कि देख रहे हैं, रोल नंबर 14 और रोल नंबर 16, दोनों रोल नंबर के लिए डी टेबल में कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद भी आउटपुट में लेफ्ट रिलेशन ए की सारी वैल्यूज अवेलेबल है। तो इस प्रकार लेफ्ट रिलेशन ए की चारों रो प्रिजर्व रखी गई है, न कि एलिमिनेट कर दी गई, चाहे मैचिंग वैल्यू दूसरे रिलेशन में अवेलेबल हो या ना हो। अब इसी प्रकार राइट आउटर जॉइन देखते हैं। राइट आउटर जॉइन के लिए जहाँ कीवर्ड हमने लगाया है लेफ्ट, उसके लिए राइट कीवर्ड लगाना होगा। तो ये राइट आउटर जॉइन होगा। इसमें राइट आउटर जॉइन के लिए राइट साइड का टेबल डी है। यहाँ पर आप डी टेबल देख सकते हैं जिसमें चार रो हैं। चारों रो आउटपुट में रिजर्व है, संरक्षित है, चाहे उसके लिए मैचिंग वैल्यू ए में अवेलेबल हो या ना हो। यहाँ देख रहे हैं कि 15 और 12 रोल नंबर, उसके लिए मैचिंग वैल्यूज ए टेबल में अवेलेबल नहीं। मैचिंग वैल्यू नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर
राइट साइड के रिलेशन की सारी टपल्स अवेलेबल है। तो इस प्रकार यह राइट आउटर जॉइन का एग्जांपल है, जिसमें राइट साइड के रिलेशन डी 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 सारे टपल्स आउटपुट रिजल्ट में प्रिजर्व है। अब यदि हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड के रिलेशन की सारी टपल और राइट साइड के रिलेशन की सारी टपल मौजूद रहने चाहिए परिणाम में, तो उसके लिए हमें फुल आउटर जॉइन लगाना होगा। तो जहां हमने कीवर्ड लगाया है राइट, उसको हटा करके कीवर्ड कर दीजिए फुल। तो ये फुल आउटर जॉइन हो जाएगा, जिसमें रिजल्ट में दोनों टेबल की ऑल रोज प्रिजर्व रहेंगे और नॉन मैचिंग वैल्यूज ब्लैंक द्वारा पैडेड रहती हैं, जिसे हम नल वैल्यू कहते हैं। तो इस प्रकार लेफ्ट रिलेशन ए की चारों रो है और राइट रिलेशन डी 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 की भी चारों रो है। अब लेफ्ट रिलेशन के रोल नंबर 14 के लिए राइट रिलेशन में कोई डेटा नहीं, लेफ्ट रिलेशन के रोल नंबर 16 के लिए राइट रिलेशन में कोई डेटा नहीं है। ठीक इसी प्रकार राइट रिलेशन डी 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 के रोल नंबर 12 के लिए लेफ्ट में कोई डेटा नहीं है और राइट रिलेशन रोल नंबर 15 के लिए लेफ्ट में कोई डेटा नहीं है। तो ब्लैंक द्वारा ये वैल्यूज पैडेड कर दी गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों रिलेशन ए और डी 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 दोनों की सारी रोज को प्रिजर्व करता है, इसलिए इसको हम फुल आउटर जॉइन कहते हैं। इस प्रकार लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन, ये तीनों आउटर जॉइन के प्रकार हैं। अब इनर जॉइन, अगर हम इसे इनर जॉइन कर दें तो इनर जॉइन में केवल मैचिंग टपल्स ही आउटपुट में आती है। तो एक लास्ट ऑप्शन हम इनर जॉइन चला के देखते हैं। सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ए नेचुरल जॉइन डी डी डी। नेचुरल जॉइन इनर जॉइन का ही एग्जांपल है, जिसमें कॉमन कॉलम रिपीटेड नहीं रहता है। तो देखिए मैचिंग टपल केवल रोल नंबर 11 और 13 का ही है। दोनों रिलेशन में रोल नंबर 11 और 13 ही पाए गए। तो हम देखते हैं ऊपर के रिलेशन ए में रोल नंबर 11 और यहाँ पर डी डी में भी 11 पाया गया। रोल नंबर 13 यहाँ डी 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 में भी 13 पाया गया। तो केवल दो ही टपल्स हैं दोनों रिलेशन में जो मैचिंग होते हैं, और वो मैचिंग टपल नेचुरल जॉइन जो कि इनर जॉइन का एग्जाम्पल है, उसके रिजल्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं। और रिपीटेड कॉलम जो रोल नंबर था, वो रिपीटेड कॉलम केवल एक बार अपीयर हुआ है, क्योंकि ये नेचुरल जॉइन इक्वी जॉइन की तुलना में रिपीटेड कॉलम को केवल एक बार आउटपुट में डिस्प्ले करता है। तो इस प्रकार यह जॉइन का एक उदाहरण है, जिसमें हमने आउटर जॉइन के तीनों प्रकार देखे और इनर जॉइन का एक एग्जाम्पल देखा। तो इसमें इनर जॉइन और आउटर जॉइन, इसका पूरा डिफरेंस भी क्लियर हो गया और आउटर जॉइन के तीनों वेरिएशन भी क्लियर हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बने रहिए चैनल के साथ, नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।